हेलो ऑल द एस्पिरेंट्स। मेरे को पता है आप सभी लोग बहुत टेंशन में हो। क्योंकि आप सभी लोग सुना ही होगा कि नाइपर एक बहुत बड़ा मेजर चेंज करने जा रहा है। क्या ये बात सच है? कितना ऑथेंटिक है? आप सबके पास ये मैसेज गया ही होगा। ये मैसेज, ये व्हाट्सएप मैसेज आप सभी के पास पहुंचा ही होगा। तो इसी को देख के आप बहुत शॉकिंग भी हो। ठीक है, क्योंकि इतना कुछ चेंजेस इधर लिखा हुआ है मैसेज में। उसके साथ साथ ये भी जानना चाहते हो क्या ये सच है? क्या आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है क्या सच में जो तीनों नाइपर में है ना, नाइपर मोहाली, नाइपर हैदराबाद और नाइपर अहमदाबाद में जो एमबीए प्रोवाइड किया जाता है, जिसका पैकेज सबसे हाई जाता है, जो बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है उसी के लिए अच्छा रैंक लाना, क्या सच में वो हट रहा है तीनों नाइपर से ही? क्या इसके बाद और ये जो अभी डिसिप्लिन देख रहे हो इधर, ये जो इतना डिसिप्लिन देख रहे हो, इतना सारे डिसिप्लिन, इंफॉर्मेटिक्स, क्लिनिकल रिसर्च, ट्रेडिशनल मेडिसिन, नेचुरल प्रोडक्ट्स, क्या सच में ये सब और नहीं रहने वाले? और साथ साथ नाइपर का एग्जाम कब होने वाला है, और कौन सी नाइपर इस बार कंडक्ट करने जा रहा है? ठीक है, ये सारे सब कुछ क्या सच में 2 साल की रहने वाले है मास्टर डिग्री? क्या सच में बी फार्म के साथ साथ बाकी लोग भी अलाउ होने जा रहा है, लाइक बीएससी इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, एवरी एवरी स्टूडेंट्स, एलाइड सब्जेक्ट्स जो है। तो बस यही सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। नाइपर का एग्जाम कब होने वाला है और कितना ऑथेंटिक है ये। ठीक है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहना लास्ट तक। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइपर इन दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सायन। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि ये बहुत लोगों का ड्रीम के सवाल है। मेरे को पता है कि मैं भी एक एक टाइम एस्पिरेंट था, तो ये पता है कि 2 महीने पहले ऐसा न्यूज़ सुनने को जब आता है तो कैसा फील होता है अंदर से। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि इसके लिए मैं भी थोड़ा वेट कर रहा था कि वीडियो बनाओ या ना बनाओ, क्योंकि इसका ऑथेंटिसिटी मेरे को चेक करना था। ठीक है, मेरे को भी सुनने में आ रहा था न्यूज़ रियल है फेक है, रियल है फेक है, पर उसके बाद मैं नाइपर ऑफिशियल के साथ भी कनेक्ट किया, बाकी सारे मेरे फ्रेंड्स भी इंफॉर्मेशन दिया नाइपर ऑफिशियल की तरफ से। ठीक है, तो उसके बाद मेरे को लगा कि अभी वीडियो बनाना बनता है, तो मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। और मैं सीधा चलता हूँ नोटिफिकेशन में। ठीक है, जो 20 मार्च को नाइपर मोहाली का वेबसाइट हो सकता है, नाइपर मोहाली का वेबसाइट में आपको दिखेगा। ठीक है, तो वो पीडीएफ ऑलरेडी बहुत सर्कुलेट होने लगा है, क्योंकि वो एक बार सर्कुलेट होने लगा है, इतना बड़ा न्यूज़ तो बहुत जल्दी जल्दी फैल जाता है। ठीक है, तो ये है वो पीडीएफ जिसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है। ये जो नाइपर का टेस्ट होने जा रहा है, ये नाम भी चेंज कर चुका है। इसका नाम अभी होने वाला है एन कैट 2024। एन कैट यानी कि नाइपर कॉमन एडमिशन टेस्ट 2024। ठीक है, जो मास्टर्स एंड एमबीए ट्विन डिग्री होने वाला है, ये एक एक्स्ट्रा फीचर्स। ठीक है, एक्चुअली एमबीए पूरा तरीके से नहीं हट रहा, मैं बताता हूँ, बताओ आगे जाके कि एक्चुअली क्या है बात। ठीक है, तो उसके पहले बता देता हूँ कि नाइपर का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू होने वाले 1 मई को चालू हो जाएगा। इसका 31 मई तक चलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। डेट ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है 28 जुलाई। पैटर्न में भी बहुत सारे चेंज किया गया है। ठीक है, तो क्या है इसके बाद, क्या क्या इसके बाद एमएस फॉर्म और नहीं रहने वाले, और बाद मैं बता देता हूँ जो कुछ भी इंफॉर्मेशन सुने हो ऑथेंटिक है। ठीक है, सच में वो इम्प्लीमेंट के लिए नाइपर सोचे, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अब ये ऑफिशियल 2 दिन बाद आपको पता ही चल जाएगा सच में, अगर ये पीडीएफ एज ए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तौर पर अगर वो लोग साइट में, वेबसाइट में पब्लिश किए तो। ठीक है, अभी यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन होने वाला है, क्योंकि नाइपर ऑफिसर्स की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिला है। अभी क्यों चेंज करने जा रहा है नाइपर इतना बड़ा सा, वो है कि नाइपर का जो क्वालिटी है ना स्टूडेंट्स का, वो क्वालिटी 2 साल से घट रहा है। तो वो मतलब क्वालिटी मिनिस्ट्री की तरफ से जब एक ऑडिट किया गया था, स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन किया गया था। ठीक है, तो वो 10 में से 4-5 ही मिले। तो वो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था फ्रॉम नाइपर स्टूडेंट्स। और जब कॉर्पोरेट सेक्टर में भी नाइपर के स्टूडेंट्स जब जा रहा है, तो इतना पैसा उसके ऊपर कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ टैग नाइपर, तो उन लोगों का भी ये एक्सपेक्टेशन होता है कि नाइपर स्टूडेंट्स का क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नाइपर क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए ये मेजर चेंज लाए। ठीक है, तो और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा है। ठीक है, ये नाइपर
ऑफिशियल से ये ऐसा इंफॉर्मेशन आ रहा है। और मैं बात करूँ इसके पैटर्न की, ठीक है, तो आगे जाके ये आपको मिलने वाला है पेज में, जिसमें साफ साफ दिया हुआ है ये पब्लिक नोटिस 2024, 20 मार्च को, हो सकते हैं ये 20 मार्च को आने वाला है, ठीक है। एन कैट 2024, ठीक है। अभी पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न होने वाला है कि जो इधर नीचे आ जाता हूँ, एग्जाम का पैटर्न होने वाला है 4 डिपार्टमेंट रहेगा टोटल, ठीक है। और मैं ये भी बता दूं, एमएस फॉर्म जो होता है ना, एमएस फॉर्म नहीं रहने वाला है, अभी एम फॉर्म होने वाला है, ठीक है। जो पीसीआई का अंडर टिपिकल कोर्सेस होता है एम फॉर्म, वही होने वाला है, ठीक है। और बात है कि एमटेक रहने वाला है। तो अभी एमटेक बहुत सारे फील्ड में एमटेक दिया अभी होते हैं, जैसे प्रोसेस केमिस्ट्री में होता है, बायोफार्मास्यूटिकल में होता है, तो इसमें नहीं रहने वाला और एमटेक, बस दो ही सब्जेक्ट होगा जिसमें एमटेक रहने वाला है। वो है एक बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है मेडिकल डिवाइस, ये दोनों में एमटेक रहने वाला है डिग्री, बाकी सारे में एम फार्म हो जाएगा। अभी टोटल 4 मेजर डिपार्टमेंट में ये लोग डिवाइड किया है, ठीक है। एक है फार्मास्यूटिकल साइंस, दूसरा है मेडिसिनल केमिस्ट्री, तीसरा है बायोटेक्नोलॉजी, चौथा है मेडिकल डिवाइस, ठीक है। अभी फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर बस 4 ही सब्जेक्ट होने वाला है, फार्मास्यूटिक्स, एनालिसिस, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्मेसी प्रैक्टिस। तो आप बोलोगे नेचुरल प्रोडक्ट या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन, या फिर नाइपर मोहाली में एक दिया जब बोला स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन होता है क्लिनिकल रिसर्च बोल के, ये सब नहीं रहने वाला है। फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर ये जो 4 मेजर है, ये 4 ही रहने वाला है। आप बोल सकते हो फार्मेसी प्रैक्टिस भी इधर है, तो मेजर के अंदर आते नहीं है, फिर भी सुटिक्स एनालिसिस कोलॉजी तो रहेगा, उसके साथ साथ फार्मेसी प्रैक्टिस रहने वाला है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में बस मेडिसिनल केमिस्ट्री रहने वाला है, बायोटेक में बायोटेक ही रहेगा, मेडिकल डिवाइस में बस मेडिकल डिवाइसेस ही है सब्जेक्ट, ठीक है। अभी इसमें मैं आता हूँ ये ट्विन डिग्री वाला प्रोग्राम जो 3 इयर्स की है, उसमें बाद में वीडियो में आगे जाके मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सेक्शन ए सेक्शन बी दो रहने वाला है। और अभी जो चेंज किया गया वो है कि लास्ट साल जो हुए थे उसमें 40 क्वेश्चंस थे एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, इसमें से थे 40 क्वेश्चन। 160 क्वेश्चंस थे फार्मेसी से, टोटल 200 क्वेश्चंस होते थे, ठीक है। जो कि इस साल पूरा 50%, जो कि कॉमन होने वाला है फॉर ऑल स्ट्रीम्स। ये 50% क्वेश्चंस नॉन टेक्स्ट से आने वाला है, यानी कि जीआई, जीके, एप्टीट्यूड, ये रीजनिंग, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 50। अगर 200 मार्क्स की क्वेश्चन है, सपोज 200 क्वेश्चंस की पेपर है, तो 50% मतलब लगभग 100 क्वेश्चंस आने वाला है फ्रॉम नॉन टेक ओनली, ओके। अभी टेक में क्या आने वाला है, टेक में सेक्शन बी बोला जा रहा है, जिसमें स्ट्रीम वाइज डिवाइड कर रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था टेक में, मतलब पूरा फार्मेसी जैसे जीपेट में आप पढ़ते हो ऐसे ही पूछा जाता है, पर इधर ऐसा नहीं। इधर सपोज आपको चॉइस दिया जाएगा, आप कौन सा स्ट्रीम में करना चाहते हो मास्टर्स। अभी सिक्स अभी कौन सा स्ट्रीम में, सपोज समझ लो कि कंसिडर करो कि आप सुटिक्स करना चाहते हो, ठीक है। तो आप फार्मास्यूटिकल साइंस स्ट्रीम के अंडर आ रहे हो, तो अभी सुटिक्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करोगे, तो आपको जो प्रिपरेशन होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल साइंस के ऊपर होनी चाहिए अच्छे से। इधर लिखा हुआ है कि सेक्शन बी, जो कि दोपहर में 2 से 5 बजे के अंदर होगा, मतलब 2 से 5 बजे तक होगा, 45 मिनट्स फॉर ईच चॉइस, ठीक है। ऐसा नहीं कि सपोज आप सुटिक्स का चॉइस है तो सुटिक्स वाले सेक्शन का, मतलब ये जो सेक्शन भी होगा बस फार्मास्यूटिकल साइंस से पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। उधर 4 पेपर ही रहेगा, इसका पेपर भी रहने वाला है, इसका इसका पेपर भी रहने वाला है साइंस का, दूसरा पेपर ये भी रहेगा, तीसरा पेपर ये भी रहेगा, चौथा पेपर मेडिकल डिवाइसेस का भी रहेगा। ऑब्वियसली बात है कि आपको इसमें अच्छा से एक्सपर्टाइज है तो ये पेपर में अच्छा मार्क्स आएगा कंपेयर टू ये 3 में, ठीक है। जिसका केमिस्ट्री अच्छा है तो उसमें केमिस्ट्री सेक्शन में अच्छा मार्क्स आएगा। तो उसी हिसाब से चारों पेपर देना है आपको, उसी हिसाब से जिस पेपर में अच्छा आएगा उसी हिसाब से रैंक आएगा, और रैंक के हिसाब से आपको मिलने वाला है। सपोज अगर सुटिक्स आपको करना है पर आपको अच्छा सेक्शन जो गया है वो है केमिस्ट्री वाला सेक्शन, बहुत अच्छा गया, रैंक भी अच्छा है, तो हो सकता है मेडिसिनल केमिस्ट्री मिले, ठीक है। तो इसके लेके आगे और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगा, नाइपर से ऑफिशियल वेबसाइट में भी आएगा, ठीक है। अभी सेक्शन 1 जो होगा वो सुबह ही ले लिया जाएगा, जो कि पहले क्या होता था 2 पेपर होते थे, 2 पेपर एक साथ ही देना पड़ते चाहे कितना भी पेपर अलग हो, ठीक है। पर इसमें सुबह सेक्शन 1 हो जाएगा, सेक्शन ए, और सेक्शन बी होगा दोपहर में, चारों पेपर 45 मिनट्स फॉर ईच चॉइस, ठीक है। अभी मैं आता हूँ लास्ट, ये जो ट्विन डिग्री वाला है एमटेक एमबीए, सच में एमबीए हट जाएगा नाइपर से। अभी एमबीए हट जाएगा तीनों नाइपर से ही, जो
टॉप 3 नाइपर से अहमदाबाद, हैदराबाद एंड मोहाली। अभी क्या होने वाला है, अभी ये जुड़ जाएगा, ट्विन डिग्री होने वाला है जो कि 3 साल की होने वाला है। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं ना कि मैं एक एमबीए नहीं करने वाला हूँ, मैं सूटिक्स में मास्टर्स कर लेता हूँ, अगर भविष्य में मैं अगर मेरे को ये चाहिए, मेरे को एमबीए करने की जरूरत पड़े तो मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कर लूंगा या कर लूंगा फिर एमबीए, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा अच्छे फायदेमंद भी है। एमबीए अलग से कुछ कोर्स नहीं रहने वाला है, आपको एमफार्म या एमटेक करना ही होगा। उसके साथ अगर आप 3 साल की कोर्स करना चाहोगे तो उसके साथ आपको एमबीए दे दिया जाएगा एज ए ट्विन डिग्री, ठीक है। तो मतलब एमफार्म भी हो गया, आपको एमबीए भी हो गया, या फिर जो लोग एमटेक कर रहे हैं उसका एमटेक हो गया, एमबीए भी हो गया 3 साल में, ठीक है। तो ये मर्ज किया गया। एमबीए के लिए अलग से 2 साल की कोई भी कोर्स और नहीं रहने वाला है, समझ गए हो। अभी मैं नीचे आ जाता हूँ थोड़ा, नीचे इधर देख रहे हो सेक्शन ए, सेक्शन ए एनालिटिकल स्किल्स एप्टीट्यूड ये वाला, ठीक है। ये सेक्शन ए होता है कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, ये कंपलसरी होने वाला है। और जो सेक्शन बी होने वाला है, ये वाला सेक्शन बी, ये ये नंबर ऑफ चॉइसेस के हिसाब से आप जो चॉइस किए हो, बायोटेक चॉइस किए हो, मेडिकल डिवाइस चॉइस किए हो, या मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल साइंस, जो चॉइस किए हो उसी के हिसाब से आपको सेक्शन बी पेपर दिया जाएगा। ये काइंड ऑफ बोल सकते हो गेट जैसा सिमिलर पेपर बनाए हैं ये लोग, ठीक है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी जो कि डिपार्टमेंट वाइज रहने वाला है, ठीक है। तो विल बी कैलकुलेटेड फॉर ईच मेरिट लिस्ट, ठीक है। 4 डिफरेंट मेरिट लिस्ट हैल बी प्रिपेयर डिपार्टमेंट वाइज, जो 4 डिपार्टमेंट में बताया, मेजर 4 डिपार्टमेंट, ये 4 आप देखे ही हो। तो उसमें से ये मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, ठीक है। अभी काउंसलिंग भी उसी हिसाब से होगा, ठीक है। चॉइस ऑफ एमबीए इधर लिखा हुआ है, चॉइस ऑफ एमबीए, इधर चॉइस ऑफ एमबीए देख रहे हो। चॉइस ऑफ एमबीए जो है ट्विन डिग्री, ये शैल बी टेकन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशंस एंड सेपरेट मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड। एम फार्म और एम टेक एमबीए विल बी कंडक्टेड एज ट्विन डिग्री 2+1 ईयर। इस इसका मतलब यही है कि सपोज आप बायोटेक में मास्टर्स करना चाहते हो तो, एंड इन्वेस्ट करना चाहते हो आपके 3 साल, क्योंकि आपको एमबीए भी चाहिए, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो। देन आफ्टर इन्वेस्टिंग 3 years, देन यू हैव बोथ द डिग्रीज, एमटेक इन बायोटेक एज वेल एज एमबीए। तो समझ गए होगे, ठीक है। तो ये एमबीए के साथ मर्ज किया गया है। जैसा लास्ट साल अगर जो जिन लोगों ने दिया है लास्ट साल इंटीग्रेटेड दिया है, पूरा इंटीग्रेटेड का ही है, इंटीग्रेटेड जैसा ही है। अगर 6 साल मैं देना चाहता हूँ तो उसको मिल रहा है, मास्टर्स प्लस पीएचडी दोनों डिग्री एक साथ 6 साल बाद उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही, तो 3 साल दोगे तो एमबीए उसके साथ, मतलब होता है ना बाय वन गेट वन फ्री, ऐसा काइंड ऑफ सिस्टम। ऐसा भी नहीं कि 1 साल देना भी पड़ रहा है। तो अलग से एमबीए के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, एमबीए के लिए 2 साल अलग से जैसा कोर्स होता है, जैसा इधर एमफार्म और एमटेक के लिए ही बस रखा है, ठीक है। तो होप समझ गए। और बस यही था न्यूज। एंड ये जो नोटिस है ये आने वाला है 2 दिन, 2-3 डेज कंफर्म हो जाओगे, ये नोटिस ही डाला जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो मेरे को भी नाइपर का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन से यही पता चल रहा है कि ये इम्प्लीमेंट करने वाला है एज सुन एज पॉसिबल बाय नाइपर काउंसिल, ठीक है। तो मेरे को ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर होना ही था क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट पर्सनल मैसेज कर रहे थे मेरे को कि ये बता दो ये कितना ऑथेंटिक है, सच में इतना मेजर चेंज होने वाला है कि नहीं। तो रियली आई फील बैड फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि जो लोग प्रिपरेशन के पूरा पीक में है, मैं आई नो हाउ इट फील्स कि जब तुम प्रिपरेशन के पीक में हो और 2 महीने पहले चेंज देखने को मिलता है, और वो भी ऐसा चेंज जो पूरा गेम बदल के रख देता है, ठीक है। तो आई नो कि यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है ना कि सपोज कभी भी तुम अचानक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बढ़ा दोगे। सपोज आपको पता ही है कि बस 40 क्वेश्चन ही आपको देना है एप्टीट्यूड के लिए, जब आपको अचानक पता लग जाए कि 200 क्वेश्चन में से आधा पेपर तो मेरे को एप्टीट्यूड का रीजनिंग के ऊपर ही है, तो स्ट्रेटेजी भी उसी हिसाब से चेंज करना पड़ता है। आपको कंसंट्रेशन और टिल्टेड हो जाएगा थोड़ा रीजनिंग एप्टीट्यूड के ऊपर, जैसा गवर्नमेंट एग्जाम में होता है, ठीक है। तो अचानक ऐसा फॉर्मेट भी चेंज है, ऊपर से अचानक डिग्री भी हटाया जा रहा है, एमबीए जैसा डिग्री को हटाया जा रहा है पूरा, और मार्च किया जा रहा है एम फार्म या एमटेक डिग्री के साथ।
ठीक है, अगर कोई सच में करना चाहते हो तो। हाँ, तो ये ऊपर से जीपेट का ये हटा रहा है, क्योंकि जीपेट का जो हो रहा है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन हर साल डिले ही होते जा रहा है, तो ये जीपेट के ऊपर भी डिपेंडेंसी हटा रहा है धीरे धीरे। और तो अगर ऐसा सच में हटा देगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बढ़ जाएगा अचानक नाइपर में बैठने वाले हैं, ठीक है, तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो कि बस जीपेट अलाउड स्टूडेंट्स ही बैठता है, तो वो तो और नहीं रहने वाला है। तो सच में बहुत कुछ चेंजेस है, और ये वीडियो लंबा भी हुआ है और होना भी था, क्योंकि ये इतना सारा चेंजेस एक साथ, तो सब कुछ मेरे को बोलना था। इसके बाद भी अगर कुछ छूट गया इन्फॉर्मेशन जो बोलना रह गया, या फिर आगे जाके कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि वीडियो डालने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यही बोलना था। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।